नमस्कार। टिक्की द्वारा आयोजित एससी एसटी मेगा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री रवि कुमार नर्रा जी, जो कि हैं टिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस भव्य आयोजन के लिए, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बिजनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो जो हुआ है, इसका जो रिस्पांस हमें देख रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है, ये मालूम हो रहा है कि एससी एसटी यूथ की अपेक्षा अभी बदल रहे हैं। पिछले कई दिनों में पूरे जॉब्स के ऊपर डिपेंड होते थे, लेकिन आज का जो माहौल जो देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन जो आए हैं, वो यंग जनरेशन का एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत बड़ा पैशन लग रहा है। और सुबह से शाम तक लगातार इतने डिसिप्लिन से पूरा प्रोग्राम में हर एक सेशन में इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट हुए। तो इससे ये वेरी एंकरेजिंग सिचुएशन है कि एंटरप्रेन्योर्स को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और जा रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि आप देश भर में इस तरह के आयोजन करते आए हैं अभी तक, और उसकी वजह से आपने ग्राउंड पर क्या सेंटिमेंट देखा है? क्या क्या बदलाव आपको समझ में आए हैं जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, उद्यमिता से? देखो, हम देश भर में प्रोग्राम्स करते रहते हैं और देश भर में जो यूथ हमारे से मिलते हैं उनका बहुत बड़ा न्यू आइडियाज़ है। वो आइडियाज़ को नर्चरिंग करने वाले, आइडियाज़ को सपोर्ट करने वाले और उसका मेंटरिंग करने वाले, वो लोगों के लिए वो सर्च कर रहा है। तो अभी रिसेंटली हमने आईएफसीआई के साथ में डॉक्टर अंबेडकर जी का बर्थडे के अवसर पर एक अंबेडकर एंटरप्रेन्योर्स यंग एंटरप्रेन्योर्स लीग प्रोग्राम हमने बनाया। वो कंपटीशन में पूरा देश भर में एप्लीकेशन से इनवाइट करे तो 1300 न्यू स्टार्टअप आइडियाज़, 1300। एंड वो न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ को आसिम बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, डॉक्टर अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। उसमें 30 लाख का ग्रांट, जो भी स्टार्टअप को उनका आइडिया को रियलाइज़ करने के लिए, वो आइडिया को प्रोटोटाइप बनाने के लिए, आइडिया को डीपीआर बनाने के लिए, मार्केट सर्वे करने के लिए, तो इस चीज़ों के लिए 30 लाख का ग्रांट देते हैं आसिम का माध्यम से। तो ये जो 1300 एप्लीकेशंस जो आए हैं, ये 1300 एप्लीकेशंस डिफरेंट आईआईटीज़ को भिजा है। आईआईटीज़ को ये कमिटी फॉर्म करे, वो कमिटी में ये जो आइडिया है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए हैं, कमिटी से इंटरव्यू हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। ऐसा करते करते 1300 आइडियाज़ को 75 लोगों को चुन के दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये 75 लोगों को 30 लाख का ग्रांट का लेटर्स इशू कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जो नया आइडियाज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों में बहुत ही आ रहा है, विच कैन बी ए कॉम्पिटिटिव टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड इंटरनेशनल लेवल का जो प्लानिंग है, जो आइडियाज़ है, तो बहुत बढ़िया बदलाव हम देख रहे हैं। सर, जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा उसमें आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा, या और भी कोई जो जानकारी जो आप साझा करना चाहें? देखो, अभी आज का तारीख में सभी लोगों को डिक्की है गाइड करने के लिए, मगर हम जब उद्यमिता में आए हैं कोई संस्था हमारे लिए नहीं थे और हमारा पेरेंट्स को भी उतना ज्ञान नहीं था, और हमारा जो रिलेटिव्स में है कोई भी बिजनेस में नहीं है। तो मेरा पिताजी तो मेस्त्री का काम करते थे, मेरा माँ घरों में काम करते थे, तो वो लोग अनएजुकेटेड है। वो लोगों को ये है ख्वाब, ड्रीम है कि ये मेरा बेटा अच्छा होना, मगर बेटा कैसे अच्छा होना उनको गाइड करने का नहीं है, क्या पढ़ना है क्या करना है। मगर लेकिन
अभी वो टाइम पे हम जो काम व्यवस्था थे, थोड़े लोग मदद करे हैं, गाइड करे हैं, तो उनका गाइड के माध्यम से आज हम बिजनेसमैन बने। उसीलिए हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हैं, तो हमें सब मिलकर डिक्की को बनाया, क्योंकि हम जो दिक्कतें हम उठाए, तो नेक्स्ट जनरेशन वो दिक्कतें नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम जब सोचते थे अगर कोई भी हमारा हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाने वाले, कोई नहीं था। मगर आज हम ये डिक्की ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें, उसीलिए खड़ा करें, उसके लिए ही हम ऐसा प्रोग्राम सभी लगाते हैं, मोटिवेशन करते हैं। फिर मोटिवेशन को अट्रैक्ट होने के बाद में जब लोग आएंगे तो उनको पूरा 360 डिग्री सपोर्ट हम करते हैं। सर, आपका जो अभी बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा बताएं और उसको आप भविष्य में कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, मेरा प्राइम बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरा, आदित्य निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 30 साल से कंपनी है। तो मैं हैदराबाद में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करके बेचता हूँ। और मैं हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद बिल्डर्स फेडरेशन के फाउंडर चेयरमैन हूँ। और मेरा लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशंस केबल बिजनेस है मेरा, और मेरा सुपरमार्केट चेन है। और मेरा बेटा ने एक एक्वाकल्चर का प्लांट लगाया है जो आरएएस सिस्टम में फिश फार्मिंग का ये कर रहे हैं। तो ये पूरे बिजनेसेस, मेरा बिजनेस भी मेरा साथ में है। सर, आगे भविष्य में डिक्की के क्या लक्ष्य हैं, क्या योजनाएं हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं इस समय। हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही है कि हम इस देश के इकोनॉमिक प्रोसेस में एक पार्टनर बनना चाहते हैं। हम एक देश की इकोनॉमिक इश्यू में भागीदारी बनना चाहते हैं। तो हमारा अल्टीमेट लोगों को क्या है, ये नेशन बिल्डिंग है। देखो, इस देश का 25% पॉपुलेशन है। 25% पॉपुलेशन को अगर ये 2 रुपये किलो चावल और ये घर कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट कितना दिन रहेंगे, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों को भी अच्छा नहीं है। तो हम सब, अभी देखो, मेरे को 2 रुपये का चावल ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा को ज़रूरत नहीं है। तो हम जैसे आगे, वैसा ही इकोनॉमिक प्रोसेस में जब ये लोग आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट का बर्डन भी कम होता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अब आई एम पेइंग टैक्स एवरी ईयर, आई पे लॉट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। तो मैं लेने वाला नहीं है, मैं देने वाले बन गया। तो ऐसा ही हमारे तरह अगर सब समाज करे, 25% पॉपुलेशन पैरालिसिस पे है भी ये देश का, तो ये पैरालिसिस को हटाना चाहिए, ये डिपेंडेंसी हटाना चाहिए, ये सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, सेल्फ आत्मनिर्भर बनना, अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला है, सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ से आएगा, जब सेल्फ अर्निंग रहेगा। मेरा अर्निंग से मेरा बेटा को पढ़ाया, बेटी को शादी करा, सब मेरा अर्निंग से हुआ, तो मेरे को आत्मसम्मान मिलता है। दैट इज़ व्हाट हमारा डिक्की का ये है कि, और सोसाइटी का जो चित्र है दलित समाज के ऊपर कि ये रिजर्वेशन के ऊपर ही जीते हैं, बिना रिजर्वेशन के ये कोई काम का नहीं है, ऐसा चीज़ हम सुनते हैं कभी कभी। मगर ऐसा नहीं। देखो, भगवान ने जो मेधस जो अब ये दिया है, ब्रेन दिया है, सबको इक्वल दिया है, सभी में आइडियाज़ है। मगर वो आइडियाज़ को सपोर्ट करने वाला रहना चाहिए। सपोर्ट करने वाले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, गवर्नमेंट का है, और उसके बाद में सोसाइटी का है। तो अगर गवर्नमेंट और ये सोसाइटी और हम सब मिलके काम करें तो ये देश का प्रगति होता है। अगर वर्ल्ड में अगर अपना इंडिया का दी बेस्ट नेशन बनना चाहते हैं, वेल्थी नेशन बनना चाहते हैं, पावरफुल नेशन बनना चाहते हैं, ये 25% जो पॉपुलेशन है वो वेल्थी बनना चाहिए और वो पावरफुल बनना चाहिए, तभी ये देश का विकास हो सकता है। सर, अंत में आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि जो नए उद्यमी हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो दलित समाज से आते हैं, वो जब आए यहाँ पर तो उनके लिए आपका क्या सक्सेस मंत्र रहेगा या फिर क्या आप टिप देना चाहेंगे उसको, जिससे वो इस फील्ड में आगे बढ़े। देखो, जनरल बिजनेस सक्सेस मंत्रास क्या है, वो ये इनको भी एप्लीकेबल है। ये क्या है, प्रोडक्ट अच्छा रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, डिसिप्लिन से रहना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना चाहिए, और लोगों का जो विश्वास बढ़ाना है। अगर मैं प्रोडक्ट बनता हूँ, मैं मेरा अपार्टमेंट खरीदने के लिए
पूरे सब सोसाइटी के सभी लोग आएंगे, क्योंकि मैं क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, मैं टाइमली डिलीवरी करता हूँ और मेरा फिनिशिंग अच्छा रहता है, मेरा लोकेशन अच्छा रहता है। सो वो जो क्वालिटी मेंटेन करे तो भी जाति गीति का कोई लोग देखते नहीं। आज का तारीख में देखो, आज का तारीख में बहुत सारे दलित समाज से जो लोग आए हैं वो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स को डिमांड है। तो वैसा ही बहुत सारे बिजनेस, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, अच्छा नॉलेजेबल डॉक्टर्स है, तो उनके नया पेशेंट तो हर एक जाएंगे। तो वैसा जो क्वालिटी, जो अपना प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग, ये मैटर्स। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर दलित समाज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।